हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिडिल एडल्टहुड के विकासात्मक कार्यों के बारे में। विकासात्मक कार्य हर अवस्था के होते हैं। पिछली अवस्था के विकासात्मक कार्य आने वाली अवस्था के विकास में सहायक होते हैं। पिछली अवस्था में अगर व्यक्ति ने सही रूप से अपना विकास किया हो तो उसे वर्तमान अवस्था में अधिक परेशानी नहीं होगी। पूर्व में की गई क्रियाएं ही वर्तमान का आधार बनती है। इससे पहले हमने पूर्व वयस्कावस्था के विकासात्मक कार्यों के बारे में भी जाना था। वही विकासात्मक कार्य इस अवस्था के आधार बनते हैं। पूर्व अगर कार्य प्रारंभ किया था तो वर्तमान में उसी कार्य में उन्नति प्राप्त करना है। मीन्स पूर्व में जो कार्य प्रारंभ हो चुका था शारीरिक विकास में, अब उसको कंप्लीट करना इस अवस्था में का कार्य है। जो विकास अधूरा रह गया था वो विकास इस अवस्था में पूरा होता है। इसी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य पूर्व में अच्छा था तो इस अवस्था में भी अच्छा रहेगा। वर्तमान अवस्था में व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। वह पहले की तरह स्वस्थ नहीं रहता। उसकी दिनचर्या में भी परिवर्तन आने लगता है। उसका खान पान परिवर्तित हो जाता है। इन सबको समय रहते समायोजित कर लेना व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। इसी के साथ व्यक्ति ने पूर्व में जो कार्य प्रारंभ किया था उसको उन्नति की राह पर ले जाने का समय होता है। इस समय वह आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से प्रगति की राह पर नजर आता है। वह अनेक उपलब्धियां हासिल कर लेता है जिससे उसकी आगे की अवस्था भी उन्नत होती है। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के साथ उसे समाज के उत्तरदायित्वों का भी ध्यान रखना होता है। समाज के कार्यों में समय समय पर अपनी भूमिका निभाना होता है। यह सब करने पर ही समाज में उसका अस्तित्व बनेगा, अन्यथा समाज उसे इन सब से दूर कर देगा। समाज के साथ साथ उसे बच्चों के पालन पोषण पर भी ध्यान देना होता है। इस समय बच्चों पर नियंत्रण रखना अधिक आवश्यक होता है। अगर वह सही समय पर बच्चों को सही गलत के बारे में नहीं बताएगा तो बच्चे गलत राह पर जा सकते हैं। वह बच्चों का निर्माणकर्ता, आयोजक आदि के रूप में भी कार्य करता है। बच्चों के साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, क्योंकि इस समय उसके माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच चुके होते हैं। उनका स्वास्थ्य कमजोर रहने लगता है, इसलिए समय समय पर उन्हें भी डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयां लाना, उनके खान पान का ध्यान रखना, यह सब जिम्मेदारी उसी की होती है। इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करते करते उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसका जीवन इन्हीं कार्यों के लिए बना है। वह स्वयं के लिए तो कुछ नहीं करता ही नहीं है। इस अवस्था की शुरुआत में तो वह हर कार्य में शिखर पर होता है, लेकिन यह अवस्था समाप्त होते होते उसकी उत्पादक क्षमता यानी कमाई में भी कमी आने लग जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति जहां भी काम करता है, जैसे जैसे वह अपनी एज में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोग सोचते हैं कि अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। इन्होंने तो जितना काम करना था उतना कर लिया, इसलिए उनकी उत्पादक में कमी आ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति की रुचियों में भी परिवर्तन आता है, लेकिन यह इतना नहीं होता जितना पूर्व की अवस्थाओं में होता था।
जो रुचियां पहले बन चुकी होती है वही वर्तमान में भी रहती है। व्यक्ति के शारीरिक आकार के प्रति, मनोरंजन के प्रति, पहनावे के प्रति आदि रुचियों में अधिक परिवर्तन नहीं आता। अगर आता भी है तो किसी कारणवश ही आता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से गिर जाए तो उसे अपने खान पान में परिवर्तन करना ही पड़ता है, नहीं तो वह बीमारियां उसे और घेर लेगी। इसलिए बिना कारण व्यक्ति की रुचियां अधिक परिवर्तित नहीं होती। इसी के साथ व्यक्ति को लैंगिक समायोजन भी करना पड़ता है। लैंगिक समायोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे शिक्षा के लिए बाहर चले जाते हैं। वह घर पर केवल पति व पत्नी ही रह जाते हैं। अब घर के सारे कार्य उन दोनों को मिलकर ही करने होते हैं। अगर वह मिलकर नहीं करेंगे तो झगड़े होंगे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ समायोजन यानी मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इससे अब तक उनके बीच आई दूरी भी समाप्त हो जाती है। वह जो भी कार्य करते हैं मिलकर करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि हर वह अवस्था के विकासात्मक कार्य हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन विकासात्मक कार्यों के फलस्वरूप ही व्यक्ति हर अवस्था को पार करता चला जाता है। ओके, तो आज हमने मिडिल अडल्टहुड के विकासात्मक कार्यों के बारे में जाना।